grandma song. Sing along. Grandma is the best. My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson, The Portrait of a Lady. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सभी को पैराग्राफ 3 का अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। लेखक कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता मुझे उनके साथ छोड़ दिए। when they went to live in the city। जब वे शहर में रहने के लिए चले गए। जब लेखक के माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तभी से लेखक अपने दादी माँ के साथ रहते थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर। मेरे माता पिता उनके साथ छोड़ दिए जब वे शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और हम निरंतर साथ साथ रहते थे। अर्थात लेखक और दादी माँ दो लोग साथ साथ रहते थे और लेखक के माता पिता शहर में चले गए। शहर में रहते थे, शहर में चले गए, दूर चले गए। तो लेखक कहते हैं शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। लेखक कहते हैं कि वह प्रातःकाल मुझे जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। और वह मुझे विद्यालय जाने के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वह एक ही स्वर में प्रातःकाल की अपनी प्रार्थना करती थी। while she bathed, जबकि वह नहलाती थी। and dressed me in the hope, और मुझे कपड़े पहनाती थी इस आशा के साथ that I would listen, कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूं। and get to know it by heart, और उसे मैं स्वयं अपने हृदय में समाहित कर लूं और उसे मैं स्वयं ज़बानी याद कर लूं। इसमें बताया गया है कि वह मुझे नहलाती थी, दादी माँ लेखक को नहलाती थी और कपड़ा पहनाती थी इस आशा के साथ कि वह उस प्रार्थना को लेखक सुने और उस प्रार्थना को हृदय से याद कर लें। आई लिसेंड, मैं दादी माँ के प्रार्थना को सुनता था। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनके स्वर को अत्यधिक पसंद करता था।
लेखक कहते हैं क्योंकि मैं उनके स्वर को, उनकी प्रार्थना को बहुत पसंद करता था। नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, किंतु कभी भी उस प्रार्थना को याद करने की चिंता मैं नहीं की। कभी भी मैं यह ध्यान में नहीं रखा कि मुझे भी उस प्रातःकाल की प्रार्थना को याद करना चाहिए। देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेट, तब वह मेरा लकड़ी का तख्ती लाती थी। इसमें बताया गया देन शी वुड फेच माई वुडन स्टेट, तब वह मेरा लकड़ी का तख्ती लाती थी। लकड़ी का तख्ती का अर्थ मतलब लिखने वाला पटरी। तब वह मेरा लकड़ी का वह पटरी लाती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे वह पहले से ही साफ कर चुकी थी। एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, और येलो चॉक का अर्थ है मुल्तानी मिट्टी, और उस लकड़ी के तख्ती अर्थात पटरी को मुल्तानी मिट्टी से साफ कर चुके थे, यानी मुल्तानी मिट्टी का लेप उस पटरी पर लगाई थी। A teeny earthen ink pot and a red pen। लेखक कहते हैं कि a teeny earthen ink pot, और एक छोटा मिट्टी का बना हुआ दावात, एंड अ रेड पेन, और सरकंडे की बनी हुई कलम, टाई बांध देती थी। देम ऑल इन अ बंडल, इसमें बताया गया है कि एक छोटा मिट्टी का बना हुआ स्याही का दावात और सरकंडे की बनी हुई कलम, टाई देम ऑल इन अ बंडल, एक बंडल बना करके, एक गट्ठर बना करके वह उस पटरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे थमा देती थी। यानी लेखक को विद्यालय जब जाना होता था तो दादी माँ क्या करती थी कि उस पटरी को लाते थे, यानी उस लकड़ी के तख्ती को लाते थे जिसको वह पहले से साफ कर चुकी रहती थी, और उस पटरी पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाई रहती थी। एक छोटा मिट्टी का बना हुआ स्याही का दावात और सरकंडे की बनी हुई टोकरी, एक बंडल बना करके उस पटरी में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी, अर्थात लेखक विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाते थे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। इसमें बताया गया है स्टेल चपाती। स्टेल चपाती का अर्थ है कि बासी चपाती। विथ अ लिटिल बटर, जिसमें थोड़ा मक्खन लगा हुआ हो, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और यानी एक बासी रोटी जिस पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर लगाया गया हो। तो इसका पूरा अर्थ समझेंगे। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक, अर्थात आफ्टर अ ब्रेकफास्ट अ थिक। तो इसको देखेंगे फिर। एक मक्खन व शक्कर लगी मोटी बासी रोटी का नाश्ता खाकर हम स्कूल जाते थे। इसमें बताया गया है कि मोटी बासी
रोटी जिस पर मक्खन और शक्कर लगा हुआ रहता था उसको हम खाने के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, शी कैरीड स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। इसमें बताया गया शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। इसमें बताया गया है कि दादी माँ और लेखक दोनों साथ साथ विद्यालय जाते थे। दादी माँ लेखक को विद्यालय छोड़ने के लिए जाती थी तो लेखक सुबह के नाश्ते में मतलब बासी मक्खन लगा हुआ और शक्कर लगा हुआ मोटी रोटी नाश्ता करने के बाद लेखक विद्यालय जाते थे और साथ में दादी माँ भी जाती थी। तो दादी माँ क्या करती थी, शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वह भी बहुत से बासी रोटी को ले जाती थी विथ हर अपने साथ फॉर द विलेज डॉग्स, यानी गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए। यानी दादी माँ जब वो विद्यालय छोड़ने के लिए लेखक को जाती थी तो उस समय वह अपने साथ बासी मोटी रोटियों को अपने साथ गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए लेकर जाती थी। तो भैया बहनों, आज के वीडियो में पैराग्राफ 3 का अध्ययन हम लोगों ने किया। आशा है कि निश्चित रूप से इसको आप समझ गए होंगे और इसको बार बार देखने और पढ़ने का प्रयास करेंगे।